अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर करना है और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक आपने जरूर देना है। हुजूर वाला जनाबे वाला बेहुदा किस्म की आईनी तरमीम एक आई माजरत के साथ आईनी तरमीम आई हुई है, जिसको करने का पूरा हक है हमारे जनाब लॉ मेकर्स को, क्योंकि ये बड़ी अजीम पार्लियामेंट है, सॉवरेन पार्लियामेंट है। ठीक है, तो ऐसे में जनाब जब ये तरमीम देखी तो बहुत बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो भी फड़क रहे हैं। सोहेल वड़ाइच साहब ने इमरान खान की जीत का और वापसी का ऐलान कर दिया है। वो किन अल्फाज में किया है वो आपको समझाऊंगा। फिर वो ऐन का जज़ब बता रहे हैं, ठीक है, नून की फड़क बता रहे हैं और मीम की मजबूती समझा रहे हैं। ये कैसे हुआ है? फिर डर के मारे तरमीम, और डर के मारे तरमीम वापस ये कौन करवा रहा है, इस पर बात करेंगे। जरदारी साहब का पेट फाड़ने वाले अब जनाब उसकी हिफाजत में मामूर हो गए। ये क्या कहानी है, ये क्या किस्सा है, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये वो सोहेल वड़ाइच साहब हैं जो हमें बताते रहे मकबूलियत है, कबूलियत नहीं, और ऐसी ऐसी बेहुदा किस्म की बातें लिखी, माँ बहनों की गालियां खाई लोगों से, लोगों ने बुरा मनाया सख्त। जैसे कि मुन्ने मुनीब के बारे में लोग बुरा मनाते हैं और इस तरह के बहुत सारे और दकियानूसी और बेकार किस्म के टट्टी सहाफत करने के बानी हैं हमारे, जो कि बकवास किस्म की खबरें देते हैं, बुरा मनाते हैं लोग उनका। आज एक और साहब उन्होंने बकवास की है, लोगों ने उसका भी बहुत बुरा मनाया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे उस हवाले से भी। तो जनाब अब वो लिखते हैं कि जनाब ये जो एनो की दो जंग है, आज सोहेल वड़ाइच साहब ने चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हुए इल्मुल आदात की फन हासिल किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि जी ऐन की जंग है और ऐन तो बड़े पैड़े लड़ते हैं और ऐन से आसिम और ऐन से इमरान है और जीतेगा तो वही जिसमें सब्र होगा। तो वो तो हम देख रहे हैं जनाब बेसब्रा कौन है और सब्र किसमें है। तो ये लिखा भी है सोहेल वड़ाइच ने इन सो मेनी वर्ड्स कॉलम में, उन्होंने लिखा है कि जनाब जो इमरान खान है वो सब्र कर रहा है तो जीतेगा तो वही समझ आ रही है। और एंड में कॉलम में जाके उन्होंने लिखा है जी ऐन से जो इमरान खान है वो हर चीज़ जज़ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने लिखा है, उन्होंने चैट जीपीटी ने उनको इल्मुल आदात का बताया, तो उन्होंने लिखा है कि जनाब चीन जो है ना फड़क बहुत ज़्यादा होती है, फड़कते हैं तो फुड़क रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, फुड़क रहे हैं। मैं ना तो परिंदों की इस्तिलाह में बात करता हूँ, बल्कि परिंदे जो है ना कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं, वो सन कॉन्योर्स होते हैं, आप गूगल कीजिएगा, बहुत खूबसूरत परिंदा है सन कॉन्योर। तो वो आप ले लेते हैं, वो शोर बहुत करते हैं, बड़ी पैड़ी आवाज़ होती है उनकी सन कॉन्योर्स की। वन ऑफ माई फेवरेट बर्ड्स, आई वॉन्ट टू कीप दैम, वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज बट आई विल परचेज दैम वेरी सून। तो वो जनाबे वाला हुजूरे वाला जो कॉन्योर्स है ना, सन कॉन्योर्स, उनमें कोई इतनी ज़्यादा वो होती है, क्या उसको कहते हैं, हार्डी बर्ड्स होते हैं, बर्दाश्त होती है उनके। आप पास जाए ना वो उड़ के आएंगे केज के इलाकों के साथ, आपके साथ जुड़ जाते हैं आके। एक होता है रोजेला, जो उस दिन मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, वो इतना फड़कते हैं पिंजरे के पास आप जाएंगे, पड़ंग 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 करेंगे, आपके मुंह पे मिट्टी डाल देंगे सारी की सारी। तो शहबाज शरीफ साहब उस रोजीले की तरह है जो एवं इधर उधर टकरे मारते रहते हैं। रोजीले टकरे मारते हैं, बिला वजह अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, इतना फड़कते हैं जनाबे वाला। अच्छा, उसके बाद आ गया मीम से मरियम जो है वो मजबूती कर रही है। मरियम नवाज की मिसाल एक ग्रे पैरेट की सी दी जा सकती है, जब उसके पास वो पैड़ा सा मुंह बना के फूल के बैठ जाती है, कहाँ करती है और अलहदा अपने खुडे में जाके घुस जाती है, अपने जो डब्बे में जाके। तो मरियम नवाज, सोहेल वड़ाइच ने बताया कि जी वो मजबूती पैदा कर रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ, बल्कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ फड़के मार रहे हैं। अब उनकी फड़कों का क्या नतीजा निकलता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन हमें तो ये बताया जाता है कि जो रब ने मिला दी जोड़ी है, एक फील्ड मार्शल और एक शहबाज शरीफ, ऐसी जोड़ी सदियों बाद मिलती है, बल्कि सदियों में भी नहीं मिलती। बस ये 7 दहाइयों में, तकरीबन एक सदी में पाकिस्तान को एक ही ऐसी कामयाब तरीन जोड़ी मिली है। तो इसलिए फैसला किया गया कि फील्ड मार्शल को ताहयात मराद दे दी जाएँ। ये मराद ताहयात होनी चाहिए, वो कभी रिटायर ही ना हो। क्यों हम रिटायर करें ऐसे लोगों को? मुशर्रफ आपको याद है वो कहता था ये वर्दी नहीं, दिस इज माई स्किन, दिस इज माई खाल, वाई वुड आई टेक इट ऑफ? Field Marshal should never take it off. He has given so much to the country. He has sacrificed so much for the country. ये नहीं मुझे पता क्या सेक्रीफाइस किया, लेकिन किया होगा, जाहिर बात है, एक सोल्जर है तो करेगा। सोल्जर बनना आसान काम नहीं होता। हम लोगों ने बड़े कवरेजेस की हैं, वहाँ पर जाके मैंने सोल्जर्स की ज़िंदगी देखी है, बहुत टफ लाइफ होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। तो खैर आगे चलते हैं, ये मैं ज़रा भटक जाऊँगा, फिर ज़रा काम ख़राब हो जाएगा। तो अब जनाब सोहेल वड़ाइच साहब इस तरफ आ रहे, और भी बड़े बड़े साफ़ी जो है वो गंदा सा मुंह बना के कह रहे हैं ये क्या चवल मारी है इन्होंने। वो एक चीमा नाम का सर्टिफाइड झूठा है, वो भी बेचारा, वो तो CDS के ओहदे पे, एक पाक अच्छे साफ सुथरे ओहदे पर वो गुस्सेनाक हो गया। वो कहते हैं ये क्या बोंगी मारी है इन्होंने कि एक ही कर दिया, इनको कोई अक्ल ही नहीं है। उसको कोई बताइए कौन करवा रहा है? अक्ल तो चीमे में नहीं है, बिल्कुल अपर वाला खाना इसका खाली है, जो ये बड़ा जमहूरी बन के चीखे मार कर रहा है। पागल के पुत्र, तुझे पता ही नहीं सिनर्जी क्या होती है, बेवकूफ़ आदमी, स्टूपिड पर्सन, आगे से बातें कर रहे हो। दूसरी अहम खबर यह है जनाबे वाला, रात को हमें पता चला
कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी को जो मीटिंग है उसमें कहा था कि जनाबे वाला हजूर वाला आप ये आईनी तरमीम पे मीटिंग कर तो रहे हैं। अच्छा, ये मुझे एक अजीबोगरीब सी मर्ज हो गया मुझे अपने कपड़े ठीक करने का इधर बैठ के। खैर, उन्होंने कहा जी आप अपनी वो कर रहे हैं, आप सिर्फ ये याद रखिए हमारे सारे केसेस उसी जगह पे खड़े हैं और शबाजी एंड गैंग अपने सारे केसेस ख़त्म करवा चुके हैं, जैसे वो सफ़ाइस्ती में थे ही नहीं, बस इतना ज़रूर याद रखिएगा आप। और ये जो वहाँ के वाक़फ़े हाल है वो ये कहते हैं कि उसके बाद जरदारी साहब ने कुर्सी से टेक लगाई, वो इस्तराहत फरमाते रहे। पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने मुझे बताया कि जी पार्टी में आर्टिकल 243 पे कोई बहस सिरे से हुई ही नहीं है, किसी किस्म की कोई बहस नहीं हुई और कहा गया कि फ़ौज का अंदरूनी मामला इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं तो हम इसको ओके कर देते हैं, ओके कर दिया। बाद में पता चला ये तो ताहयात वाला मामला है। तो अब पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो शर्मिंदा सी शक्लें लेके इधर उधर फिर रहे हैं कि यार 73 के आइन के तनाजुर में तो हम आइन के फाउंडर्स थे, अब 73 का आइन नहीं रहा। पीपल्स पार्टी वाला कोई आइन की बात करे तो उनको ज़रूर बताइए कि दिस इज़ नॉट 73 कॉन्स्टिट्यूशन ब्रो, दिस इज़ 2025 आसिम लॉ एज पर इमरान खान, और ये अब शहबाज शरीफ का नया आइन है, आपका इसमें कोई रोज़ नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब जरदारी साहब ने ये कह दिया उसके बाद पीपल्स पार्टी उन्होंने फैसला किया कि हम सदर मुमलिकत के लिए ताहयात इम्यूनिटी लेंगे। मुझे एक बात समझाइए, किसी भी हमारे सरकारी अहदेदार को इम्यूनिटी क्यों चाहिए? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस के वाई डू दे नीड इम्यूनिटी। मीटिंग की जो दिलचस्प तरीन सूरत हाल पता चल रही है वो ये लग रही है कि जनाबे वाला वहाँ पर बैठे थे तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने पर्चा निकाल के दिया आखिरी टाइम पे कि ज़रा ये जो आप फील्ड मार्शल को ताहयात इम्यूनिटी दे रहे हैं ना, ये सदर साहब को भी एक्सटेंड कर दी जाए। क्या ख्याल है आपका? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा जी कर देते हैं। इतनी देर में अनुशा रहमान साहब ने अपना पर्चा निकाला कि जी सिर्फ सदर साहब को नहीं, शहबाजी को भी ये इम्यूनिटी देनी है। तो इस पर फारूक नाइक साहब जो है उन्होंने कहा कि अनुशा बीबी, ये जो आप वज़ीर आज़म को जो इम्यूनिटी दे रहे हैं ये अगर हो गई तो इमरान खान के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। जिस दिन तरमीम पास होगी इमरान खान को इम्यूनिटी मिल जाएगी और इमरान खान को आपको जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप जाके सोच समझ लीजिए इस बारे में। जिसके बाद आज शहबाजी साहब ने वापस आते साथ ही उन्होंने कौम को आगाह किया कि मेरे कुछ सॉलिटर्स ने ऐसा किया था, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, देखा हमें नहीं चाहिए। इमरान खान के डर से तरमीम लेकर आते हैं और फिर इमरान खान के डर से तरमीम में से तरमीम वापस भी ले रहे हैं कि नहीं हुई तो इमरान खान को छोड़ना पड़ जाएगा। ये हाल है जनाब हमारे इस हुकूमत का, हमारे इस इत्तेहादियों का। 26वीं आईनी तरमीम जो की गई थी वो भी पूरी इमरान खान को मद्देनज़र रख के की गई थी। और अब तो नजम सेठी, शम्मा जुनेजो, जितने चमचे खर्चे टाउट है वो कह रहे हैं हा हमने एक ऐसी तरमीम कर ली है कि अब इमरान खान बाहर भी आ गए तो फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को कुछ नहीं कह सकेगा। हा अब इमरान खान कुछ कर ही नहीं सकेगा। हा तो जनाब हा बिल्कुल ठीक है जी, कुछ नहीं कर सकेगा। फिर मुँह ताड़ा सेठी साहब वैसे जाए किसी और चैनल में जाए, वहाँ पर जाके लुटे अब अलीम खान को, थोड़ा पैसा नहीं खींचा आपने, अगला चलते हैं। मैं सवेरे बैठा तो मुझे हमारे दोस्त है करामत मुगल साहब, वैसे मैं यहाँ पर ये भी याद करा दूँ, करामत मुगल साहब बड़े आज सुबह उनका बड़ा जज्बाती किस्म का मैसेज आया। समी इब्राहिम साहब ने एक अरशद साहब का जिक्र किया था, बड़ा अजीबोगरीब सा, तो उसमें उन्होंने कहा यार ये क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग अपनी मर्जी से करते हैं। तो खैर करामत साहब वो आदमी हैं जिनकी वजह से मैंने वीलॉग करने शुरू किया, उन्होंने बड़ा ही धक्का लगाया मुझे। बल्कि ये नहीं, पहले माइक में यूज़ कर रहा था, जो ट्राईपॉड यूज़ कर रहा था वो भी करामत ने मुझे गिफ्ट ला के दिए थे कि तू कर सही, खुदा दे वास्ते कर ले। मैं कहता मैं नहीं कर सकता, मैं रोज़ मुँह नहीं धो सकता। आई डोंट लाइक वॉशिंग माई फेस बिकॉज मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि शेरों के मुँह धोते होते हैं, धुले होते हैं। तो मेरा मुँह धोता है पहले धुलिया था सी, लेकिन बट ही इन्फोर्सेस मी कि मुँह धोया करो, तो मुझे धोना पड़ता है। जब भी वीलॉग करने से पहले मुझे मुँह धोना पड़ जाता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो करामत साहब कह रहे थे कि यार ये अब जो तरमीम है राय साहब द ग्रेट ऑफ द यूनिवर्स, ये शहबाज शरीफ साहब ने तो जरदारी का पेट फाड़ के दौलत निकाली थी बीच में से, कौम की लूटी हुई। तो मैंने कहा जी अब हाँ, फिर उनका नहीं लेकिन ये क्या हो गया। मैंने कहा सर अब ये हो गए हैं जरदारी की हिफाजत में मामूर शहबाज एंड कंपनी। अब वहाँ पर एक गार्ड लगाएंगे, वहाँ पर एक कमांडोज लगाएंगे, SSG टैंक इन्फेंट्री यूनिट से जरदारी के टिड के ऊपर कि कोई टिड फाड़ के इसका दौलत ना निकाल ले। मैंने कहा ये मतलब के चट्टे बटे हैं, ठीक है, इनको चांस मिल रहा है, इन्होंने कहा यार चलो और कुछ करें ना करें। मुझे आप कोई बंदा लॉजिक समझा दे कि एक फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, उसको ताहयात इम्यूनिटी किस लिए चाहिए? क्रिमिनल प्रोसीडिंग से उसने क्या क्राइम किया? एक सदर पाकिस्तान है, उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से क्यों इम्यूनिटी चाहिए? वजह समझाए मुझे। एक वजीर आजम है, उसको क्यों चाहिए इम्यूनिटी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से? कोई बंदा मुझे इसकी वजह समझा दे। और वैसे सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ पे आइन तोड़ने के मुकदमे चलेंगे, मोहसिन नकवी पे आइन तोड़ने के मुकदमे चलेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगी?
ये किस लिए, क्या इन्होंने ऐसा किया कि ये इम्यूनिटियाँ ले रहे हैं, क्या मसला है? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि भाई आप क्यों इम्यूनिटियाँ ले रहे हैं और बांट रहे हैं। आखिर ये जो भी आप कर रहे हैं एज अ कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट है साथ, सदर साहब जो भी कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब फौज का जो काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्रिमिनल इम्यूनिटीज है? तो हुकूमत ये दे के वैसे इन लोगों को भी इनका स्टेचर कम करने की कोशिश कर रही है कि जी ये भी इम्यूनिटी ले लो, इम्यूनिटी ले लो, इम्यूनिटी ले लो। क्या कह सकते हैं? मैं वो फिल्में देखते हैं, उसमें जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो इम्यूनिटीज़ ले रहे होते हैं कि जी वो FBI से डील करते हो, कहते हैं इम्यूनिटी ले लो, इम्यूनिटी ले लो जी, तुम इम्यूनिटी ले लो। यहाँ पर ऐसी क्या ज़रूरत है आईनी ओहदेदारान को, सरकारी मुलाजमीन को कि वो इम्यूनिटियाँ लें? डू यू गेट माई पॉइंट? आई डोंट सी नो रीज़न फॉर एनी इम्यूनिटी। बट खैर ये बेहतर जानते हैं कि किस वजह से देनी है, क्या बता फजूल की मुकदमेबाजी रोकने के लिए, क्योंकि फील्ड मार्शल के ऊपर कोई मुकदमा ना कर दे, ओके नहीं फील्ड मार्शल इम्यून टू ऑल द मुकदमास, जरदारी इज ऑल्सो इम्यून, शिबाजी इज ऑल्सो इम्यून। तेरे ऊपर मुकदमा कर सकते, तू इतने आना, तेरी शक्ल ही कोजी है, तेरे मुंह है ना कोजा मुँह लगे, तो पैदा किस तरह है, गुस्सेनाक हो जाए जज। तो 27वीं आईनी तरमीम का क्रक्स ये निकला कि इसमें सबसे बड़े लूज़र जो निकले वो है याह्या अफरीदी, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते होते अब सेशन कोर्ट के अफजल मजूका के लेवल पे आ गए, जो कि उसकी असल में बेसिकली वैल्यू भी थी। याह्या अफरीदी, हाँ सॉरी नाम भी भूल गया। ये देखो, तो सबसे बड़े लूज़र ये जजेस साबित हुए, पामीन हो, जमाल मंदुखेल जो मोहम्मद अली मजहर हो, ये सारे लूज़र साबित हुए हैं। सारी ताकत भी अपनी गंवाई है, सारी वैल्यू भी कमाई है, सारी अपनी फिटे मुंह हैं सारे के सारे। इनको मुबारक हो। इन सब का लीडर काले मुंह वाला काजी फाइज ईसा, जिसको मुबारक हो, जिसने ये सब कुछ इनेबल करवाया। तो यह अफरीदी साहब चिल करें सर, घोड़े छोड़े चलाएं, पैसे आपको पूरे मिलेंगे, पैसे पूरे मिलेंगे। काम आपसे अफजल मजूका वाला लिया जाएगा, पैसे आपको चीफ जस्टिस वाले दिए जाएंगे। ये काम बस डन है, टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।